कुछ बहुए। 500 रुपए का पिज्जा? कार्तिक, मैंने ये बेस्ट पिज्जा शॉप से मंगवाया है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम लोग बहुत जल्दी कंगाल हो जाएंगे। कार्तिक, तुम परेशान मत, बस आज ही की तो बात है। अच्छा लवली, जब तुम बाहर से पिज्जा लेके आ रही थी तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? सब मुझे देख रहे थे। तुम तो जानते हो ना कि मासा को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। क्या करें, मजबूरी थी ना। आज का दिन तो मंगवाना ही था। तुम शुरू करो। गहना भाभी कितना अच्छा खाना बनाती है, यहाँ तक खुशबू आ रही है। वैसे लवली, घर के खाने के आगे ना ये पिज्जा बिल्कुल फीका सा है। तुम चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारे लिए खुद खाना बनाऊंगी घर पे। गहना भाभी जैसा नहीं बना सकती, पर फिर भी कोशिश करूंगी। कम से कम तुम्हें घर का खाना तो मिलेगा। तुम बना लोगी? हाँ, बना लूंगी। मैंने कार्तिक से प्रॉमिस तो कर लिया कि कल से घर का खाना मिलेगा, पर खाना बनाने के नाम पे मैं एकदम जीरो हूँ। आदि, मुझे तो लवली और कार्तिक से जेलस फील हो रहा है। वो कैसे जी रहे हैं बिना कोई रूल्स तोड़ने की सजा, टोटल फ्रीडम। भी बिना फैमिली के साथ जीने से तो अच्छा है कि रूल्स और रेगुलेशंस के साथ जी लिया जाए। आदि, मुझे तो लगता है कि अकेले रहने में ही ज्यादा मजा आएगा। तुमने देखा लवली और कार्तिक ने कितनी आसानी से पिज्जा ऑर्डर किया कौशिक निवास में। अब तुम ही बताओ, मॉम जी के राज में कभी हम बाहर से खाना मंगा सकते हैं? रीप, अगर लवली और कार्तिक ने पिज्जा ऑर्डर कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बहुत खुश हैं। लेकिन अगर मैं उनकी जगह होती और मुझे ऐसी लाइफ मिलती तो मैं बहुत खुश होती। रीप, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? नहीं, अगर लाइफ मिलती अभी भी मैं बहुत खुश हूँ आदि। ओए, मर गया नीमी देवी जी मैं। ओए, क्या होया? पता है, नींद ही नहीं आ रही है मेरे को। और जो बिट्टू जी कई सालों से अपने उस पेट पर शान से सोते हुए आ रहे हैं, और जी और इस पे बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे बिट्टू जी तो कितने समझदार है ना? आपको तो मालूम ही है, जैसे इंसान के हालात होते हैं आदमी को वैसे ही आदत डाल लेनी चाहिए। जी निम्मी देवी जी, आपको तो समझदारी की बात करनी चाहिए ना। जी नींद तो बिट्टू जी को अपने बेड पे आती है। हाँ ओए, जी एक काम करते हैं, रात को ना हम ना रूम की ना अदला बदली कर लेते हैं, और जैसे ही सुबह होने वाली होगी ना, और जी सुबह सुबह बिट्टू जी यहाँ चलते चलते आ जाएंगे, तो डुब करके इसी कमरे में से उठेंगे। गुड मॉर्निंग। ऐसा नहीं हो सकता। आपको मालूम नहीं है मम्मी जी को इन सब से कितनी तकलीफ होगी। और एक बात, आपको यहाँ इतनी तकलीफ हो रही है तो सोचो जरा, हमारे कार्तिक लवली को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। बहुत शौक था ना कार्तिक को अलग से घर में रहने का। अब देखना, जब जिम्मेदारियां उसके कंधों पर पड़ेगी ना, तब उसको पता चलेगा कि एक ही घर में अलग अलग रहना कितना मुश्किल होता है। आप ठीक कह रहे हैं शिबू, अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखिएगा वो लोग अपने घर के खर्चे कैसे पूरे कर पाते हैं। उन लोगों को शायद ये मालूम नहीं है कि घर चलाने में कितने जूते घिसने पड़ते हैं। साथ देखिए ना, बंटवारा होने के बाद लवली ने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। आज तो उन्होंने खाना बाहर से मंगवाया, पता नहीं कल क्या करेगी। और उसे खाना बनाना भी नहीं आता। वैसे भी बड़े घर की छोरी है, अपने पेहर के हिसाब से ही करेगी। पर एक बात समझ में नहीं आती साहब,
कि मासा को दुख पहुंचाने के लिए ये छोरी कहां से ऐसे विचार ले आती है। गहना, ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का डर है कि उसके साथ रह रहे के कहीं हमारा कार्तिक भी उसके जैसा ना हो जाए। छोड़िए इन बातों को सा। जब उन लोगों के पास पैसे खत्म हो जाएंगे तब उन्हें परिवार का मूल्य समझ में आएगा। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। जी, नया गैस कनेक्शन चाहिए। अच्छा अच्छा, बैठिए। एड्रेस लिखवाइए। कौशिक निवास, छोटी चौपड़, हाउस नंबर 176। इस एड्रेस पे तो ऑलरेडी पहले से ही 2 सिलेंडर बुक हैं और 2 से ज्यादा सिलेंडर हम नहीं दे सकते। जी हाँ, जाते तो हैं, पर हमें एक और सिलेंडर की जरूरत थी। ना भाई ना, हम और सिलेंडर नहीं दे सकते, सॉरी। कार्तिक, अब क्या करेंगे? एक बात बताइए, क्या इलेक्ट्रिक स्टोव यूज करने से बिजली ज्यादा खर्च होती है? ना ना ना, इससे बिजली की बचत होवे है। ठीक है, हाँ ये ठीक है ना? हाँ जी। हाँ ये दे दीजिए। लिस्ट का सारा सामान ले लिया ना? हाँ, बस सब्जियां ले। सब्जियों के बारे में ना मुझे कोई आइडिया नहीं। तुम्हें सब्जी खरीदना आती है? हाँ, मैंने पहले भी खरीदी है, मुझे आता है, मैं खरीद लूँ। सुनिए, 1 दर्जन बैंगन, 2 किलो केले। 1 दर्जन बैगन? अरे छोरी, पहली बार आई है सब्जी लेने? हाँ, वो उल्टो बोले है। केला दर्जन के हिसाब भाव में मिले है तो बैगन किलो के भाव में मिले हैं। हाँ वही। वैसे कितने जन के लिए चाहिए सब्जी? अब 2 लोगों के लिए। 2 जन के लिए? वैसे 2 जन के लिए इतनी सब्जी काफी होती है। ऐसे भी सब्जी लेने में कोई परेशानी आए तो तने मेरे पास ही आइए। हाँ ठीक है। कितना हुआ? 50 रुपए। कार्तिक, सब शॉपिंग तो हो गई है, बस अब राशन का सामान लेते हैं। यहाँ पे आसपास कोई अच्छी राशन की दुकान है क्या? राशन की दुकान के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। कार्तिक, एक दुकान है जहाँ अच्छा सामान मिलता है, वहीं से ले लेंगे। हाँ तो पता है तो चलो। हेलो जी धर्मेंद्र जी, आपकी दाल। अजी हिसाब में लिख देंगे। हाँ अजी भाई साहब लिखना। अजी भाई साहब, बाई गॉड की कसम, आपसे तो कभी हिसाब किताब में कोई गलती हो ही नहीं सकती। अजी पर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं बिट्टू, ऐसी बात नहीं है, हिसाब तो हो ही जाएगा। लेकिन कल जो कुछ भी घर में हुआ ना, हमारा ध्यान बार बार उसी ओर जा रहा है। अजी भाई साहब, बिल्कुल भी परेशान मत हो। अजी एकदम शांत हो जाओ, आप एकदम ठंडा रखो दिमाग को। अजी बाई गॉड की कसम, सब ठीक हो जाएगा। आप दुकान देखना, ऐसा 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 दौड़ाना शुरू कर दोगे। हाँ हाँ बिट्टू, ये तो मैं भी जानता हूँ कि देर सवेर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा एक काम करो। नहीं मैं बोल रहा हूँ, मेरी तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो एक बात ध्यान से सुनो, दुकान में आना तो दूर की बात है, मैं तुम्हें यहाँ आसपास भी नहीं देखना चाहता, समझी तुम? उत्कर्ष भैया, हमें किराने का सामान खरीदना है और मुझे लगता है कि ये सामान खरीदने के लिए इससे अच्छी दुकान और कोई नहीं है यहाँ पे। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। कार्तिक, अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना, ऐसा ही होगा। चलो कोई और दुकान पे चलते हैं। कार्तिक रुको, मैं बात करती हूँ। उत्कर्ष भैया, अगर आप लोग चाहें ना तो हमारे साथ एक ग्राहक जैसा व्यवहार कर सकते हैं।
कहते हैं ना कि ग्राहक भगवान होता है और उन्हें वापस लौटा देना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, भाषण देने की जरूरत नहीं है। बिट्टू, इन्हें जो कुछ भी सामान चाहिए दे दो। जी आपको क्या चाहिए? ओ जी मेरा मतलब है क्या चाहिए आपको? हाँ, हमें 5 किलो दाल, 1 किलो चावल और 1 किलो आटा। हाँ बस। ओए होए लवली, क्या हो गया तेरे को? ओ जी उल्टा उल्टा ऑर्डर दे रहे हो? ओ जी ऐसे बोलते हैं, 1 किलो आटा, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल, है ना? बिट्टू, ग्राहक भगवान के समान होता है ना, तो इन्हें जो चाहिए दे दो और जल्दी करो। जी भाई साहब। अब उत्कर्ष भैया अब कितना हुआ? 450। ये लीजिए। हाय हाय कार्तिक की बिंदनी, जगत भाभी, तू अपनी ही दुकान में सामान के पैसे क्यों दे रही? अब वो ये सामान मेरा नहीं है, मेरी सहेली का है। वो बस कुछ देर में घर आएगी और ये सब सामान लेकर जाएगी। अच्छा, लेकिन एक मिनट, थारी सहेली आप लोगों की दुकान से सामान क्यों लेना चाहे? वो इसलिए क्योंकि उत्कर्ष भैया की दुकान पे सारा अच्छा सामान मिलता है, वो भी कम दामों पे। अच्छा। जी बर्तन, चूल्हा, चक्की और सारी गृहस्थी का सामान। जी वाह, तो ये सब भी थारी सहेली के वास्ते हैं? भाभी अभी हमारे पास बात करने का टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है। अरे कार्तिक भाई साहब, हमारे पास भी समय ना है। हाँ, बहुत काम पड़े हैं, ऊँट की कसम। अरे लल्ला की मौसा, सुनते हो कि नहीं? चलो। ऊँट की कसम। मासा बिल्कुल ठीक कहती हैं। चाहे कोई लाख कोशिश कर ले, ये लवली नहीं सुधरेगी। लवली, किचन सेट करने में तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ, चलो फटाफट सेट कर देते हैं। हाँ ठीक है। भाभी, ये लोग क्या कर रहे हैं? हमें क्या करना, वो अपने हिस्से में जो चाहे करे। पर भाभी देखिए ना, सामान कैसे फर्श पर बिखरा पड़ा है। सिमरन, भाभी, मुझे लगता है लवली राशन के बारे में कुछ नहीं जानती। देखो, इतना सारा दाल और राइस इतना कम। भाभी, अब लवली को पता चलेगा कि गृहस्थी चलाना कितना मुश्किल काम है। कहा ना सिमरन हमें, तुम यहाँ ध्यान दो, बहुत काम पड़ा है। जी भाभी।
चलो लवली, अब जल्दी करो, मुझे ऑफिस जाने के लिए बहुत देर हो रही है। कार्तिक, तुम लेट तो ऑलरेडी हो ही चुके हो, इससे अच्छा लंच करके तुम हाफ डे के बाद ऑफिस चले जाओ। हाँ ठीक है। मैं तुम्हारे लिए खाना बना लेती हूँ। हाँ। अरे कार्तिक, ये स्टोव तो काम ही नहीं कर रहा है। लगता है उस दुकानदार ने हमें बेवकूफ बना दिया। अरे लवली, ये इलेक्ट्रिक स्टोव है, प्लग इन करना पड़ता है। ऑन हो गया। देखो, अब तुम्हारा स्टोव भी ऑन हो गया, अब तुम जानो। अब कार्तिक, तुम जाके तैयार हो जाओ, तब तक मैं खाना रेडी कर लेती हूँ। ओके। अभी सबसे पहले रोटियां बनानी है, उसके लिए आटा कहाँ रखा था? बड़ी भाभी, मैं जरा बच्चों को देख के आती हूँ। निमी, जी भाभी। कहना भाभी तो ऐसे ही करती थी, आटे में पानी। अरे हाँ, याद आया, मॉम ने मुझे रेसिपी की बुक दी थी, उसमें देख के खाना बनाती हूँ। हाँ, वही करना पड़ेगा। अब सब्जियां बनानी है। निमी, जी भाभी। हमने कहा ना, यहाँ ध्यान दो। वहाँ क्या कर रही थी तुम? यहाँ कितना काम है? अरे ये तो ज्यादा हो गया। ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? वो माँ साहब, लवली ने अपने हिस्से में रसोई बनाई है, उसी ने कुछ जलाया होगा। हे भगवान, कहीं पूरा घर न जला दे।
मिसेस कौशिक की 5 बहुएं।